मैं चाहता हूं एक बार मेरे सम्मान में जोरदार ताली बजाओ। बिल्कुल दादा, आपने बहुत मेहनत की है आज के इस कार्यक्रम को संयोजित करने में, और उससे भी ज्यादा मेहनत की है कवियों का पेमेंट कम करवाने में। एक बार जोरदार तालियां चेतराम अज्ञानी जी कि बड़े महादेव मंदिर पे आए हैं चेतराम, तो जिम्मेदारी आपकी है मुझको जमाइए। मैं नहीं जानता कि जिम्मेदारी आपकी है मुझको जमाइए, और एक एक श्रोता यहाँ का 10 के बराबर है। एहसास मुझे इस बात का कराइए कि इसी तरह कवि सम्मेलन होते रहे बार बार। आयोजक मंडल का हौसला बढ़ाइए और कवि सम्मेलन को सफल बनाने हेतु एक बार जोरदार तालियां। बहुत अच्छे, अरे वाह वाह वाह, जय हो चेतराम दादा की। कि भन 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 न भन भन भन। अभी देखना यहाँ पे कीर्तन होंगे जी, 4 पंक्तियां देखिएगा जी। कि भन 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 न भन भन भन, और भन भन भनन भनन, कि भन भन भनन भनन। पूरा पर्वत हाथे में लेकर उड़ते हो गगन, महावीर पवन महावीर पवन देखो हो कितने बलवान, महावीर पवन। बहुत अच्छे। कि महावीर बलवान कहा एक लीजिए मेरा मान। वाह। कि पाकिस्तान को पलट दो और मिट जाए नाम निशान, बाबा। महावीर पवन जय जय। महावीर पवन देखो तुम हो कितने बलवान, महावीर पवन। बहुत अच्छे। एक 4 पंक्तियां और देखिएगा। हाँ। कि दुनिया में जबते ज्यादा विज्ञान होई गवा, दुनिया में जबते ज्यादा विज्ञान होई गवा। पहले बहुत सही था जी। दुनिया में जबते ज्यादा विज्ञान होई गवा, समय ते पहले लड़का कि दुनिया में इतना ज्यादा विज्ञान होई गवा, ईश्वर ते अधिक योग्य इंसान हो गवा। और मोबाइल पर ऐसी जानकारी मिल गए कि समय से पहले लड़का जवान हो गया। वाह कि मोबाइल पर ऐसी जानकारी मिल गए कि समय से पहले लड़का जवान हो गया। वाह, बहुत अच्छे। एक जंग और देखिएगा। स्वागत है दादा। कि देश नहीं दौलत चाहिए। भले यहाँ पर कम लोग हों, यदि इतने सभी लोग हमसे जुड़ जाएंगे तो मैं वादा करता हूँ कि बहुत मजा आने वाला है। सब लोग जुड़े हुए हैं। देश नहीं दौलत चाहिए। दौलत चाहिए। यू नेता है कैसा। देश नहीं दौलत चाहिए, यू नेता है कैसा। ये नेता का पेट बड़ा है, खूब कमाते है पैसा। तालियां रोक पाना तो रोक लेना। अच्छा। ये नेता का पेट बड़ा है, खूब कमाते है पैसा, खूब कमाते है पैसा। और करिया नेता उज्जर कपड़ा लाग रहा है ऐसा, चूना की तगाड़ मार जैसे लौट जावा भैंसा। वाह चेतराम दादा, वाह वाह वाह, अच्छा है, वाह। माला बनता है। हाँ, इनके ऊपर चढ़ा दो। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बेशक। एक जो छंद और देखिएगा। कि प्यार यदि किए हो जो किसी चंद्रमुखी से, तो घरवाली बीबी को बताना नहीं चाहिए। जी।
कि प्यार यदि किए हो जो किसी चंद्रमुखी से तो घरवाली बीबी को बताना नहीं चाहिए। और मान लो वो जान जाए, कि मान लो वो जान जाए और गुस्से में हो आंखें लाल, जुबा फिर उससे लड़ाना नहीं चाहिए। वाह। कि बदले में बर्तन आपसे मंजवाए अगर तो मांजने में आपको बिल्लाना नहीं चाहिए। और घर की ये बातें सारी घर में रहे ये सोच, बीबी यदि मारे तो चिल्लाना नहीं। वाह वाह, बहुत अच्छे। हमारे बीच में राष्ट्रीय चेतना के वीर रस की कविता के एक बड़े हस्ताक्षर, जिनका किसी कवि सम्मेलन के मंच पर उपस्थित होना, हमारे वो मित्र हैं, लेकिन कविता में सच मानिए बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं। डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी देश भर के कवि सम्मेलनों के मंचों पर जहां भी होते हैं, हमारा बैसवाड़ा, हमारा उन्नाव, हमारा अवध, हमारा लखनऊ उनके कविताओं से गौरवान्वित होता है। हिंदुस्तान भर के तमाम प्रदेशों के कवि सम्मेलनों के मंचों की यात्रा में मैं उनका सहयात्री रहा हूं। जब वे अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी की वंदना में छंदों का वाचन करते हैं, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की वंदना में अपनी कविता का प्रवाह मंचों पर लेकर के आते हैं, तो पूरे मंच की चेतना उन तक आती है, पूरे श्रोताओं की चेतना उन तक आती है। ऐसे वीर रस की कविता के बड़े हस्ताक्षर भाई अतुल वाजपेयी जी हमारे बीच में है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कृपा पूर्वक अपना स्थान ग्रहण करें। अभी चेतराम अज्ञानी जी का काव्य पाठ शुरू हुआ था, अतुल जी आ गए, इसलिए मैंने उचित समझा कि उनका सम्मान भी इस क्रम में करवा दिया जाए। निश्चित रूप से उस बड़े रचनाकार के उपस्थिति से हमारा मंच और गौरवान्वित हुआ है, हमारे मंच के घनत्व में वृद्धि हुई है। मैं दादा सियाराम सिंह जी से ही अनुरोध करता हूं कि आप आए और हमारे मंच पर अभी अभी उपस्थित हुए डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी का भी इसी क्रम में माल्यार्पण करके उनका सम्मान कर दें। और उसके बाद हम इस कविता की यात्रा को आदरणीय चेतराम जी, रवि भाई साहब, आदरणीय अजय प्रधान जी और डॉक्टर अतुल वाजपेयी की कविताओं से आप सबको परिचित कराएंगे। निश्चित रूप से कुछ देर चलने वाला है कवि सम्मेलन अपनी अमिट छाप छोड़ करके आप सबके बीच में जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। एक माला दादा ले करके और हमारे डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी का सम्मान इसी क्रम में कर दें। बिल्कुल। और आइए, चेतराम अज्ञानी जी की हास्य कविताओं का आनंद हम सब ले रहे थे। बीच में मैंने दाल भात में मूसर चंद की भूमिका निभाई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन आवश्यक ये है कि आइए थोड़ी देर और हंसिए, मुस्कुराइए, आनंदित होइए और चेतराम अज्ञानी जी की कविताओं का और आनंद। लोग कहते हैं कि पनियावन टूट गई, मैं कहता हूं पनियावन बिल्कुल नहीं टूटी। जुड़िएगा कि हास्य व्यंग हम लिखित है, हास्य व्यंग हम लिखित है या हमारी मजबूरी है। मैं भी वो लिख सकता हूं कि हास्य व्यंग हम लिखित है या हमारी मजबूरी है। स्वास्थ्य का सही चाहो तो हंसना बहुत जरूरी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कि हंसोगे तो खून बढ़ी। जुड़िएगा कि हंसोगे तो खून बढ़ी और ना हंसो ना खून बढ़ी, मर्जी तुम्हारी चाहे जिसको बढ़ाइए। कि हंसने से भागते हैं देह के अनेक रोग, यही बात आप जाके सबको बताइए। कि मन को अपने अगर रखना हो खुशहाल तो किसी के प्रति ईर्ष्या हो यहीं छोड़ जाइए। और भले एक बार आप करे नहीं पूजा किंतु रो रहा हो बच्चा कोई उसको हंसाए। वाह वाह वाह, अच्छा है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। भले एक बार आप करे नहीं पूजा किंतु रो रहा हो बच्चा कोई उसको हंसाइए। एक नीरज जी कविता एक छोटी सी पढ़ना चाहता हूं, देखिएगा। इधर मैंने कई झगड़ा लिख दिया। हाँ हाँ, और क्या, भारत पाकिस्तान का भी लिखा है। हाँ। झगड़ा, सिर्फ झगड़ा का मतलब देखिएगा
उस दो झगड़ों में से एक झगड़ा जी आप सभी के समझ रखना चाहता हूं। देखिएगा कि दांत और जिभ्या में सुनो याक दिन खूब टकरार भवा। दांत और जिभ्या में, दांत और जिभ्या का सुनो याक दिन खूब टकरार भवा। और बात बात में बढ़ा बतंगड़ बतनय बातन मार भवा। कि बात बात में बढ़ा बतंगड़ बतनय बातन मार भवा। अहम आएगा दांतन के जिभ्या पर रुआब जनाए रहे। और 32 मिलकर दांत याक जिभ्या का हड़काए रहे। अच्छा है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। कि 32 मिलकर दांत याक जिभ्या का हड़काए रहे। कि खैर यापन जो तुम चाहो पहले हमरे पैर पड़ो। हाँ। खैर यापन जो तुम चाहो पहले हमरे पैर पड़ो। और पानी मैया रहाय कहाय ना मगर मचते बैर करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पानी मैया रहाय कहाय ना मगर मचते बैर करो। और बैरी बन के पास हमारे कबहू ना रही पई हो तुम। छिन छिन पर कटबे हम तुमका कुछ नहीं कह पई हो तुम। वाह। छिन छिन पर कटबे हम तुमका कुछ नहीं कह पई हो तुम। कि गर्वित वचन सुनी दांतन के तब जिभ्या समझावत है। गर्वित वचन सुनी दांतन के तब जिभ्या समझावत है। वाह। जो दूसरे का खंधा खुआ दे मौत वह का। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। खंधक, जो दूसरे का खंडक खा दे मौत वह का आवत है। वाह। हमरे आगे जन्म ले हो हम है तुमका पालन है। जीव कह रही दांत से, आहा बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हमरे आगे जन्म ले हो हम है तुमका पालन है। बार बार अन्याय करते हो तब बहु झगड़ा टारन है। यू घर हमार पुश्तैनी तुम तो बाद में आए हो। वाह, अच्छा है। यू घर हमार पुश्तैनी तुम तो बाद में आए हो। तालियां संभाल पाना तो संभाल लेना। जी बिल्कुल। यू घर हमार पुश्तैनी तुम तो बाद में आए हो। और हम ते पहले फिर जाइयो से तुम्हारा रमचाया। बहुत अच्छे, बहुत। कि हमसे पहले फिर जई हो से तुम्हारा मचाए हो। पुरखन ते पहले पूछ लियो मैदान छोड़ के भाग गए। इससे पहले दांत जा चुके हैं। कि पुरखन ते पहले पूछ लियो मैदान छोड़ के भाग गए। और हमका लागत तुम्हारे ऊपर भनी भद्रा। अच्छी कविता अगर आप तक पहुंच रही है, कविता जीभ और दांतों का झगड़ा बहुत सलीके से अगर जीभ दांतों को समझा रही हो तो आगे से पीछे तक जरा एक बार लगे कि कवि सम्मेलन शुरू हो गया। दोनों हाथ को उठाकर जोरदार तालियां बजाकर कवि सम्मेलन को बनाइए। इतना मैं भूल गया कि हमका लागत तुम्हारे ऊपर भनी भद्रा लाग गए। कि दुज बोले तब बड़े बड़े से हम पहले टकराई है। दुज बोले पटकनी पटकरा देखिए कि दुज बोले बड़े बड़े से हम पहले टकराई है। हर पत्थर व्यंजन काट काट हम रसा स्वाद पहुंचाई है। कि तुम्हारे हित के खातिर हम लीने हैं जन्म दोबारा। वाह, तुम्हारे हित के खातिर हम लीने हैं जन्म दोबारा। यदि दांत न हो तो ये मुंह तुम्हारे हित के खातिर हम लीने हैं जन्म दोबारा। बिन हमरे वीरान लागे यू सुंदर भवन तुम्हारा। बढ़िया है, अच्छा है। वाह। कि तुम कोमल पत्थर हवन हम चाहे डेराई। और जब कटी कदुआई कटी चक्कू कहाँ कर जाए। बढ़िया है मुहावरा भाई, वाह वाह वाह, अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब कटी कदुआई कटी चक्कू कहाँ कट जाई। और पत्थर पर जो माथ पटकी हो खुद का खून बहाई हो। और करो चाहे जौन उपाय हमसे जीत न पाइयो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कि गर्वित वचन सुनिता तंते तब जिभ्या समझावत है। झगड़ा देखिएगा कि गर्वित वचन सुनिता तंते तब जिभ्या समझावत है। तब जिभ्या समझावत है। भूल गए, कोई बात नहीं, भनी भद्रा लाग गए। तब जिभ्या समझावत है। गर्वित वचन
सुनीत नाथन का कविता कर गई कोई बात, अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ दो, बहुत बढ़िया है। कोई बात नहीं कि तब रसना क्रोधित हुए बोली हम तुमका सोहरायत है। हाँ आ गई, एक बंद कट गया। कोई बात नहीं कि तब रसना को जो पंक्ति में कहने के लिए पूरी कविता लिखा जी, बहुत बढ़िया। वो पंक्तियां तो अब आ रही है। तब रसना, कि तब रसना क्रोधित हुए बोली हम तुमका सोहरायत है। अर्जी जाते है खर कौनो तो हम है तुमका बतायत है। अच्छा, कि यारी के बदले में तुम हिंसा का रूप दिखावत हो। निर्बल समझ के अनायास हमरे पर घात लगावत हो। गर अपने पर आ जइबे ऐसी दुर्गुत करवइबे हम। वाह, तालियां संभालिएगा। बहुत कि अच्छे। गर अपने पर आ जइबे ऐसी दुर्गुत करवइबे हम। और गाली बकब जबरदस्त का फिर भीतर हो जइबे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। गाली बकब जबरदस्त का फिर भीतर हो जाइबे हम। और ऐसा भूसा तान के मारी, सभी लोग हाथ खोलिएगा। कि ऐसा भूसा तान के मारी जब कुछ जने गुजर जाइ हो और 32 का घमंड चोर होई तब अपने आप सुधर जाइयो। एक बहुत सार्थक और संदेश कविता से आज के इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ आदरणीय चेतराम ज्ञानी जी ने किया है। वे आज के इस कार्यक्रम के कवि सम्मेलन सत्र के संयोजक भी हैं। उनके बुलावे पर ही इन कवियों की उपस्थिति यहाँ हुई है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजा दीजिए। उन्होंने बहुत बढ़िया शुरुआत इस कवि सम्मेलन की। मैं निवेदन ये करता हूँ, कोई भी कीर्तन का कार्यक्रम हो या कवि सम्मेलन का कार्यक्रम हो, मनोरंजन की या जो भी हमारे सामाजिक चेतना को, सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने वाली विधाएं हों, उसमें अगर आपकी तालियों का उत्सव हो जाता है, आपकी तालियों की सहभागिता हो जाती है, तो कार्यक्रमों का आनंद द्विगुणित हो जाता है। हमारे कवि सम्मेलन में भी आपकी तालियां अगर आपको मिलती रही तो कवियों को लगेगा उनकी बात आप तक पहुंच रही है। हालांकि कविता और तालियों का कोई बहुत बड़ा संबंध नहीं होता। कोई तालियों से कोई कवि नहीं बड़ा होता, न कविता बड़ी होती है। लेकिन आवश्यक है, आपकी चेतना यहाँ तक आ रही है और हमारी बात आप तक पहुँच रही है, इसलिए तालियों का प्रयोजन भी बीच में जुड़ जाता है। यूं तो मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं। मैंने हिंदी साहित्य में तमाम आचार्यों को पढ़ा। किसी आचार्य ने ये नहीं लिखा कि कविता का उद्देश्य, कविता का प्रयोजन तालियां बजवाना होता है। मैंने आचार्य भरत, भामह, दंडी, वामन, उद्भट, उद्रट, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, शंकुक, धनंजय, महिम भट्ट, भोजराज, मम्मट, क्षेमेंद्र, रूयक, शोभाकार मित्र, हेमचंद्र, शारदा तनय, जयदेव, विद्याधर, विद्यानाथ, अप्य दीक्षित, पंडित राज जगन्नाथ आदि तमाम आचार्यों को पढ़ा। किसी आचार्य ने नहीं कहा कि कविता का उद्देश्य तालियां बजवाना होता है। लेकिन समय बदल गया है, संदर्भ बदल गए हैं, कवि सम्मेलनों का रंग भी कुछ कुछ बदल गया है, श्रोताओं का टेस्ट भी कुछ कुछ बदल गया है, कवियों की आकांक्षाएं भी बदल गई हैं। तब कवि सम्मेलनों के मंचों पर भी आपकी तालियां वांछित हो गई हैं। तब हमारे ही कुनबे के हमारे एक मित्र हैं यशदीप कौशिक फरीदाबाद के, वे मजे मजे में एक मजेदार बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह से गीत को, संगीत की गुरमीत को, ए बेटा ये बच्चे बीच बीच में नहीं, बहुत बढ़िया है, बच्चों को खेलने दीजिए। ये सब बिल्कुल बाल स्वरूप हैं और निश्चित रूप से ये देव तुल्य है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन बच्चे कभी कभी बीच में काम भी बिगाड़ देते हैं। एक दिन हम एक कवि सम्मेलन से लौटे तो हमने बड़े बेटे को बुलाया। हमने कहा बेटा एक गिलास पानी ले आओ। उसने कहा नहीं लाऊंगा। तो मेरा छोटा, मैंने गुस्से में डांट दिया बच्चे को। छोटा वाला बेटा आया, मुझको समझाने लगा, बोला पापा रहने दो, भैया तो बदतमीज है ही, ऐसा करो आप जाके खुद पी लो। तालियां बजाने वाली बात तो उसने आगे कही। उसने कहा ऐसा करो आप जाके खुद पी लो, उधर से आना तो मेरे लिए भी एक गिलास लेते आना। तो बच्चे आजकल बड़े होशियार हो गए। इंटरनेट के युग में खुद को टॉप समझता है। मेरा बेटा खुद को मेरा बाप समझता है। अजय प्रधान जी के घर एक दिन हम गए, कवि सम्मेलन लगातार 3-4 दिन थे। इनके घर में 3 दिन रुक गए। चौथे दिन इनका बेटा आया, बोला अंकल जी फिर कब आएंगे? हमने कहा बहुत जल्दी आएंगे। बोला जब आप हमारे घर में 3 दिन से पड़े हैं, जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे? तब तक अजय प्रधान जी आ गए। इन्होंने अपने लड़के को समझाया, बोले बेटा नीरज पांडे अंकल हमारे मेहमान हैं। मेहमान भगवान के समान होता है। दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। इनका लड़का बड़ा हाजिर जवाब। उसने कहा ये बात तो सही है कि हमारे मेहमान हैं, दाने दाने में लिखा होता है खाने वाले का नाम, लेकिन 3 दिन से 6 खुराक खा चुके, हमको लगता है पूरा घर का बोरा ही खाली करके जाएंगे। इनका नाम पूरे बोरे में लिखा है। ये सुन के अजय प्रधान जी को गुस्सा आ गया। इन्होंने अपने बेटे को डांट दिया। डांटते हुए इनके मुंह से निकल गया, गधे कहीं के, इनका लड़का इनसे भी आगे, इनसे भी बड़ा कवि,
कवि, उसने जैसे इन्होंने कहा गधे कहीं के, इनके लड़के ने पलट करके कहा पापा आप अपनी औकात में रहा करें, हमें गधा नहीं गधे की औलाद कहा करें। तो ऐसे ऐसे बच्चे हाजिर जवाब हैं। तो मैं कह रहा था कि तालियों की आवश्यकता इसलिए होती है। जसदीप कौशिक फरीदाबाद के हमारे बहुत बढ़िया मित्र हैं, वो एक बात कहते हैं, वहां से लग जाए कि थोड़ा कवि सम्मेलन भी शुरू हो गया। जसदीप भाई कहते हैं कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनी प्रीत की, सपेरे को बीन की, जलोटा को जसलीन की, बच्चों को संस्कार की, व्यापारी को बाजार की, समोसे को आलू की, बिहार को लालू की, मछली को पानी की, बुढ़ापे को जवानी की, चोर को मौके की, मौके पे चौके की, फूल को डाली की, बाग को माली की और जीजा को साली की जरूरत पड़ती है, उसी तरह कवि सम्मेलन में कवियों की कविताओं पर आपकी ताली की जरूरत पड़ती है। तो बजाइए एक बार जोरदार ताली, जय काली कलकत्ते वाली, जो ना पीटे अब भी ताली उसको पीटेगी घर वाली। इसलिए एक बार दोनों हाथ पर उठाकर जोरदार तालियां बजाकर लगे कि कवि सम्मेलन शुरू हो रहा है। और आइए, आपने हास्य व्यंग्य की कविता में हंसा, मुस्कुराए, लेकिन आइए अब उस राष्ट्रीय चेतना की ओर बढ़ते हैं। और राष्ट्रीय चेतना का हमारे कवि सम्मेलनों के मंचों का वो बड़ा नाम, जब देश को जरूरत पड़ती है तब कहीं ना कहीं वीर रस की कविताएं प्रासंगिक हो जाती हैं। देश की जो स्थितियां हैं वैसे में वीर रस की कविताओं की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। हमारे मंच पर इस परिवेश को राष्ट्रमय और राममय करने वाला एक